जय हिंद दोस्तों। सैनिक समाचारों में आपका स्वागत है। सबसे पहले मैं हेडलाइंस के बारे में बात करूंगा। करोड़ों केंद्रीय कर्मचारियों के लिए पेंशन और ग्रे छुट्टी से संबंधित नए नियम 24 अक्टूबर को जारी किए गए हैं, जिनका सभी को लाभ होगा। दूसरी बात, 7 नवंबर को आरोपी की विसंगतियों पर चर्चा की जाएगी, जिसमें कई प्रकार की सौगातें भी शामिल होंगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सैनिकों के लिए खुली छूट देंगे, जैसा करेंगे वैसा ही भरेगा। हालांकि 2 सैनिकों की अलग अलग स्थानों पर मृत्यु कैसे हुई, यह भी एक महत्वपूर्ण खबर है। विशेष रूप से मैं पहले पेंशन और ग्रेच्युटी के बारे में चर्चा करूंगा। हाँ दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं, जब हम रिटायर होते हैं तो हमें मासिक पेंशन और ग्रेच्युटी राशि मिलती है। यदि यह राशि सेवा के दौरान ही शुरू हो जाए और आपको सेवा के दौरान पीपीओ जारी किया जाए, तो यह कितनी महत्वपूर्ण बात होगी। हाँ दोस्तों, इसी संदर्भ में एक सलाह जारी की गई है। 24 अक्टूबर को, यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ पेंशन एंड पेंशन वेलफेयर ने इस बात को समझा कि जब कोई व्यक्ति किसी विभाग से रिटायर होता है तो इसके चलते उनकी कोई पूछताछ नहीं होती और उन्हें कई परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इसलिए ये नए नियम दोस्तों 1 नवंबर से लागू हो रहे हैं। इन नए नियमों में क्या क्या बातें शामिल हैं जो पहले आवश्यक थीं, इसका पूरा विवरण मैं आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। तो दोस्तों, अब मैं आपको बताना चाहूंगा कि पेंशन और ग्रेच्युटी पर केंद्र के नए दिशा निर्देश के अनुसार रिटायरमेंट से पहले पीपीओ प्रदान किया जाएगा। जी हां दोस्तों, इसमें यह उल्लेख किया गया है, सरकार ने पेंशन और ग्रेच्युटी के लिए नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। रिटायरमेंट से 2 महीने पहले पीपीओ जारी किया जाएगा ताकि कर्मचारियों को समय पर लाभ मिल सके। नई दिल्ली से डिपार्टमेंट ऑफ पेंशन एंड पेंशन मंत्रालय ने बताया है कि रिटायरमेंट से पहले सरकारी कर्मचारियों की पेंशन बिना किसी देरी के शुरू हो जाएगी। घर जाने से पहले उन्हें ग्रेच्युटी, कट-इन, लीव इन कैश, जीजीआई का पैसा और एपी फंड भी मिल जाएगा। यह निर्देश तब लागू होंगे जब कोई कर्मचारी एसओएस 1 तारीख को रिटायर होता है तो उनके खाते में यह राशि आ जानी चाहिए। सरकार ने इस संबंध में दिशा निर्देश संबंधित विभाग को दिए हैं और इसके लिए एक प्रक्रिया भी बनाई गई है, जिसे आपको सुनना चाहिए। हाँ दोस्तों, कर्मचारियों को किसी भी प्रकार की पेंशन या ग्रेच्युटी में समस्या न हो, इसके लिए 25 अक्टूबर 2024 को नए दिशा निर्देशों के तहत एक मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी। पेंशन भुगतान का आदेश पीपीओ जारी करने तक समय पर प्रक्रिया में रहना आवश्यक है और इसके लिए सभी सीमाओं का पालन किया जाना चाहिए। इससे रिटायरमेंट होने वाले कर्मचारियों की पेंशन, ग्रेच्युटी और अन्य लाभ प्राप्त करने में सहायता मिलेगी। तो दोस्तों, मैं ये बात साझा कर रहा हूं, अगर आपके दस्तावेज पेंशन विभाग में चले जाते हैं और आप फौजी हैं, तो आपके रिकॉर्ड में दस्तावेज शामिल हो जाते हैं और ये रिकॉर्ड पीओआर होते हुए पीसीडीए में पहुंच जाते हैं। इसलिए प्रक्रिया 6 महीने पहले शुरू होती है। अब पीसीडीए इसके लिए क्या तैयार करेगा? इसके लिए 25 अक्टूबर को एक पत्र जारी किया गया है। इस पत्र में कहा गया है कि हर 15 तारीख को अगले 15 महीने तक जो कर्मचारी रिटायर हो रहे हैं, चाहे वे प्रीमच हों या अन्य, चाहे वे कलर सर्विस में हों, उनकी लिस्ट पहले मांगी जाएगी और यह रिकॉर्ड से ही की जाएगी। दोस्तों, यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि यह प्रक्रिया 15 महीने पहले से शुरू होगी, न कि 6 महीने पहले से। महीने की 15 तारीख को अगले 15 महीने के लिए यह प्रक्रिया चलेगी और वह लिस्ट भेजी जाएगी। आपके कुछ दस्तावेज वहां भेजे जाएंगे, जिससे आपका पीपीओ तैयार होगा। पीपीओ में क्या होता है? पीपीओ में शामिल होती है आपकी मासिक पेंशन, ग्रेच्युटी, आपकी कम्युनिकेशन डिटेल्स, आपकी डिसेबिलिटी पेंशन और आपके परिवार की जानकारी। इसके बाद क्या कार्रवाई होगी, यह भी बताया गया है। डीओपीपी ने इस समस्या को समझा है कि रिटायरमेंट के बाद कर्मचारियों को किसी भी प्रकार की कठिनाई का सामना न करना पड़े। संबंधित विभाग को सभी पत्र और दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं। यदि कोई व्यक्ति पेंशन पर जा रहा है तो उसे जीजीआई का पैसा, एपी फंड या लीव इन कैश का लाभ मिलना चाहिए। इसके लिए आवश्यक है कि सभी पेंशन डॉक्यूमेंट
पहले से ही सर्कुलेट हो जाए और प्रत्येक विभाग को सूचित किया जाए कि यदि कोई व्यक्ति एक तारीख को रिटायर हो गया है, तो वह सिविलियन बन चुका है या पेंशनर बन गया है, तो उसके खाते में पूरा अमाउंट क्रेडिट हो जाना चाहिए और उसकी पेंशन उसी दिन से शुरू हो जानी चाहिए। इस पर कड़ा कदम डिपार्टमेंट ऑफ पेंशन और पेंशन वेलफेयर यानी हमारे पेंशन मंत्रालय द्वारा उठाया गया है। इसके लिए प्रत्येक विभाग को उचित पत्र और दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। उन्होंने कहा है कि समय पर पेंशन का भुगतान सुनिश्चित करना डीओपीपी की जिम्मेदारी है। नए नियमों के अनुसार हेड ऑफ द डिपार्टमेंट की यह जिम्मेदारी होगी कि वह अगले 15 महीनों का पूरा डॉक्यूमेंट तैयार करें। इसके साथ ही किसी भी प्रकार की आपत्ति को ध्यान में रखते हुए 2 महीने पहले पीपीओ जारी किया जाएगा, जिससे व्यक्ति को पता चलेगा कि अब उसके पास इतना पैसा है। तो दोस्तों, मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा जिसमें आपको यह बताऊंगा कि आपको क्या क्या मिलेगा और किस किस चीज का एरियर मिलता है और पेंशन के बाद क्या क्या रिवीजन होता है। यह वीडियो आपको आज मिलेगा क्योंकि आज रविवार है, तो जरूर देखना। तो दोस्तों, यह थी एक बड़ी खबर और खुशखबरी जिसे हर जगह प्रमुखता मिली है। अब मैं बात करूंगा एक महत्वपूर्ण तारीख 7 नवंबर की। हाँ दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं, एमओ ने एक बड़ा कदम उठाया है क्योंकि वन रैंक वन पेंशन के 10 साल पूरे होने पर उन्होंने एक सेलिब्रेशन की योजना बनाई है और इस सेलिब्रेशन का मकसद सिर्फ यह है, उन्होंने एक जागरूकता अभियान शुरू किया है कि वन रैंक वन पेंशन एक बहुत बड़ा मुद्दा था जिसे वर्तमान सरकार ने सैनिकों के लिए एक बड़ी सौगात के रूप में पेश किया है। दोस्तों, इस कार्यक्रम में जो शामिल होंगे उनमें आपके राज्य सैनिक बोर्ड के सभी डायरेक्टर्स जो एक्स सर्विसमैन हैं, पूरे देश से शामिल होंगे। 7 नवंबर को माननीय प्रधानमंत्री जी भी इस कार्यक्रम में भाग लेंगे। इसके अलावा इस दौरान चर्चा की जाएगी कि जो भी विसंगतियां और हमारे पॉइंट्स हैं, उस फॉर्म और उस प्लेटफॉर्म पर यह तय किया जाएगा कि हमें मिनिमम और मैक्सिमम के एवरेज से लाभ मिलेगा या हमें मैक्सिमम पर मिलेगा। साथ ही समान रैंक और कई अन्य विसंगतियों की स्थिति पर भी चर्चा की जाएगी। उन्होंने कहा कि 2006 से पहले के लाभार्थियों को एमएसएसईपी का फायदा नहीं मिल रहा है। इस प्रकार वन रैंक वन पेंशन में कई खामियां अभी भी मौजूद हैं। ऑनरेरी रैंक से जुड़ी कई चीजें भी अटक गई हैं। इन सभी मुद्दों को लेकर सैनिक संगठन अपनी पूरी योजना बना रहे हैं। इसके अलावा क्या सौगातें मिलेगी, इस पर मैं बात करूंगा। आपके लिए सबसे बड़ी चीज यह होगी कि आपको एक आई कार्ड मिलेगा जो पीवीसी कार्ड के रूप में उपलब्ध होगा। सैनिक हर एक राज्य में उपस्थित होंगे, जो कि एक बहुत बड़ी बात है। जब हम अपनी दूसरी पारी के लिए आते हैं तो हम दर दर भटकते हैं, कई दरवाजों पर जाते हैं, स्कूलों और कॉलेजों में, लेकिन आपको भटकने की जरूरत नहीं है। आप एक जगह पर अपना रजिस्ट्रेशन कराएंगे और आपको घर बैठे नौकरी मिलेगी। जिस प्रकार सैनिक निगम बनेगा, इसका आपको लाभ होगा। दूसरी बात, उन्होंने कहा है कि डीजीआर यानी डायरेक्टर जनरल ऑफ रिसेट लॉग्स के माध्यम से हम आगे बढ़ते हैं। एक और बड़ी खबर है कि माननीय रक्षा मंत्री जी ने कहा है कि सेना को पूरी खुली छूट दी जाएगी। यह प्रश्न नहीं है, लेकिन आप जानते हैं कि पहले कितनी आतंकवादी वारदातें होती थीं। अब तो यह कहा जा सकता है कि पहले के मुकाबले बहुत कम हो गई हैं। हमारी सुरक्षा बल पूरी तरह से सजग है और ऐसी परिस्थितियां वहां पैदा होंगी जिससे आतंकवादी गतिविधियां पूरी तरह से समाप्त हो जाएंगी। जम्मू कश्मीर में तेजी से बदलाव आ रहा है। हम यह नहीं कह सकते कि घटनाएं बहुत बढ़ गई हैं, लेकिन हाल ही में कुछ 1, 2, 3, 4 घटनाएं हुई हैं। यह निश्चित रूप से दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन हमारी सुरक्षा बल पूरी तरह से सजग है और जवाब भी दे रही है। ऐसा नहीं है कि उनका जवाब नहीं दिया जा रहा है। कई आतंकवादी भी मारे गए हैं। आप जानते हैं कि पहले कितनी आतंकवादी वारदातें होती थीं, लेकिन अब ये कहा जा सकता है कि पहले के मुकाबले बहुत कम हो गई हैं। हमारी सुरक्षा बल पूरी तरह से तैयार है और ऐसी परिस्थितियां वहां बनेंगी जिससे आतंकवादी वारदातें पूरी तरह से समाप्त हो जाएंगी। जम्मू कश्मीर में तेजी से विकास होगा और परिवर्तन आएगा।
हाल के समय में वहां कई हमले हुए हैं, लेकिन ऐसा नहीं कहा जा सकता कि ये बहुत बढ़ गए हैं। जो भी घटनाएं हुई हैं, जैसे कि 1, 2, 3 या 4, वे निश्चित रूप से दुर्भाग्यपूर्ण हैं। हमारी सुरक्षा बल पूरी तरह से सजग है। यह भी सच है कि घाटी में आतंकवाद पहले भी था, बीच में कुछ कम हुआ और अब फिर से गतिविधियां बढ़ रही हैं। लेकिन हमारी भारतीय सेना इस स्थिति का पूरी तरह से जवाब दे रही है। आपने हाल ही में 6 आतंकवादियों को निपटाया है, जिसमें 3 को आपने 6 दिन के भीतर समाप्त किया है। आप उनकी तस्वीरें देख सकते हैं, जिनमें अखनूर में 12 से 13 घंटे में तीनों का सफाया किया गया। अभी 3 आतंकवादी अनंतनाग में हैं और आप समझ सकते हैं कि सुरक्षा बलों ने जो हाल ही में हुआ था, जिसमें राइफलमैन हिलाल अहमद की मौत हुई थी, का बदला लिया है। वहां की जनता भी सुरक्षा बलों का समर्थन कर रही है, लेकिन वहां की सरकार का कहना है कि जैसे ही वे सत्ता में आए, उनके पीछे एक षड्यंत्र चल रहा है। दोस्तों, आप देख सकते हैं कि सेना का आक्रामक रूप स्पष्ट है। सेना ने कहा है कि घाटी में शांति को खतरे में डालने वाले किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा और उन्हें सीधे जहन्नम पहुंचा दिया जाएगा। अब बात करते हैं एक और मामले की, जिसमें 2 सैनिकों की अलग-अलग जगहों पर मौत हुई है। एक सैनिक संजय पांडे, जो नींबू लेह में पोस्टेड था, दिवाली मनाने के लिए अपने घर आया था। वह अपने देवरिया घर से दिवाली की शॉपिंग के लिए निकला था, लेकिन एक दिन पहले ही उसका एक्सीडेंट हो गया। एक्सीडेंट के बाद संजय पांडे लखनऊ कमांड हॉस्पिटल में दम तोड़ दिया, जिससे उसका परिवार बिलख रहा है। उन्हें बड़े दिनों बाद छुट्टी मिली थी, दिवाली मनाने के लिए घर आए थे, लेकिन इसके बजाय उन्हें मौत का सामना करना पड़ा। आप समझ सकते हैं कि परिवार का क्या हाल होगा। दूसरी ओर उधमपुर कमांड हॉस्पिटल में एक अन्य सैनिक माउंटूक्स की भी मृत्यु हुई है। इस मामले की जांच चल रही है कि यह घटना आखिर किस वजह से हुई। तो दोस्तों, आज की खबरों में इतना ही। हमारे साथ बने रहिए।